हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हम कैसे एक पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम 1.5 से लेके 37 वोल्ट तक डीसी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस चैनल के ऊपर पावर सप्लाई की कई वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल पावर सप्लाईज को डिस्कस किया हुआ है हमने, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस आज का जो हमारा टॉपिक है ये पावर सप्लाई से बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है। पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई लेकर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अब रेगुलेटेड या वेरिएबल पावर सप्लाईज हम बनाते हैं। बट आज की वीडियो में हम एक 12 वोल्ट बैटरी को यूज़ करके उससे 220 वोल्ट एसी जनरेट करवाएंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक इन्वर्टर का काम करवाएंगे आज हम। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस इन्वर्टर सर्किट के बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है इनपुट सोर्स हमारा, जो कि हम यूज़ करते हैं बैटरी। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा आ गया यहाँ पे बैटरी, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की बैटरी होती है। देन बैटरी के बाद जो डीसी वोल्टेज बैटरी में स्टोर्ड है वो सप्लाई होती है ऑसिलेटर सर्किट को। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर मेन सारा काम जो है वो ऑसिलेटर का होता है। ये जो ऑसिलेटर सर्किट्स होते हैं ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारी एसी की जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। बैटरी ने डीसी वोल्टेज सप्लाई करी, बैटरी में अगर 12 वोल्ट है और इसकी फ्रिक्वेंसी तो ज़ीरो है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी ही नहीं, डीसी की फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो ये जो ऑसिलेटर सर्किट्स होते हैं ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें मॉसफेट्स वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो मिलके ऑसिलेट करके एक फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक मेजर कंपोनेंट है जो कि इस वोल्टेज को कंबाइन करके हमारे पास एसी वोल्टेज जनरेट करके देता है हमें। यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी हमें मिली, ऑसिलेटर ने फ्रिक्वेंसी जनरेट करी, आफ्टर दैट ट्रांसफार्मर ने उसको 220 वोल्ट एसी के रूप में हमें आउटपुट के ऊपर दे दिया। तो ये 3 सेक्शंस हैं जो बेसिकली एक इन्वर्टर में होते हैं। अभी नेक्स्ट हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं इन्वर्टर का, जो आज हम बनाने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन सा इन्वर्टर बताऊंगा मैं। बेसिकली आज की जो ये वीडियो है ये जस्ट नॉलेज के लिए, आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए है। प्रैक्टिकल अगर इन्वर्टर को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताने के लिए कि किस तरीके से वर्क करता है ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो चलिए इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा अगर हम छोटा सा इन्वर्टर बनाना चाहें। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इससे 12 वोल्ट सप्लाई हो रही है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है मेरा, ये मेन सेक्शन है ऑसिलेटर्स का। ऑसिलेटर सेक्शन है, इसमें मेरे पास 2 मॉसफेट लगे हुए हैं IRF Z44N। ये N चैनल मॉसफेट है, इसको जोड़ 2 मॉसफेट्स को जोड़ के आपस में बनाया गया है और इसके साथ 330 ओम के रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 12012 का ट्रांसफार्मर है जो कि हमें 220 वोल्ट AC आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें इन मॉसफेट्स में गेट, ड्रेन और सोर्स 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्मिनल है वो गेट है, दूसरा ड्रेन है और तीसरा सोर्स है। यहाँ पे भी सेम है, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। इस ट्रांजिस्टर के ड्रेन को 330 ओम रेजिस्टेंस लगा के इसके गेट से कनेक्ट किया हुआ है और इसके गेट को 330 ओम लगा के इसके ड्रेन से कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि बेसिकली ये 2 सीरीज़ में कनेक्ट हो रखे हैं। तो चलिए इस सर्किट को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं कि ये किस तरीके की आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देता है। तो चलेगा इस सर्किट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। आज इस सर्किट को मैं एक 0 PCB बोर्ड के ऊपर सोल्डर करके बनाऊंगा। अगर आप लोगों को सोल्डरिंग का नहीं पता है कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं
तो सोल्डरिंग के बारे में 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये मॉसफेट है IRFZ44N, इसका नंबर आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीसीबी पे लगा के सोल्डर कर लेते हैं। तो इस मॉसफेट को मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है और यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। ऐसे ही जो दूसरा मेरा मॉसफेट है इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसको भी सोल्डर कर लेंगे। तो सर्किट के अकॉर्डिंगली मेरे दोनों मॉसफेट यहाँ पे लग चुके हैं। इन मॉसफेट के साथ मैंने ये हीट सिंक कनेक्ट किए हुए हैं, बिकॉज जब भी ये मॉसफेट्स ऑन होते हैं, काम करते हैं हाई करंट के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये हीट सिंक ना लगाए जाएँ तो ये मॉसफेट्स डैमेज हो सकते हैं, तो इनके डैमेज से बचाने के लिए मैंने हीट सिंक इनके साथ लगा दिए हैं। अभी मेरे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं 330 ओम के, इनको मुझे कनेक्ट करना है। पहले मैं इनको फोल्ड कर लेता हूँ और जैसे सर्किट में लगे हुए थे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, बाद में हम इनको सोल्डरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे बैक साइड से इसकी लेग्स को स्ट्रेच कर दीजिए। ऐसे ही सेम बाकी 3 भी लगा लेंगे हम। तो मैंने 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अभी बैक साइड्स के इनके टर्मिनल्स को सोल्डर कर लेते हैं। तो मैंने चारों रेजिस्टेंस भी फिक्स कर दिए हैं। हमारे मॉसफेट लग गए, रेजिस्टर्स लग गए, मेनली सर्किट के यही कंपोनेंट्स थे। इसके अलावा मैं एक ये टर्मिनल्स यूज़ करूँगा जिनसे कि मैं ट्रांसफार्मर और बैटरी के वायर्स को इजीली कनेक्ट कर सकूँ। सो इनको भी मैं लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। और जो ट्रांसफार्मर के लिए मेरे को 3 पिन चाहिए था, तो 3 पिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं 2 पिन के 2 यूज़ कर रहा हूँ। एक को हम खाली छोड़ देंगे टर्मिनल को और 2 टर्मिनल्स हम यूज़ कर लेंगे। तो इनको मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। तो ये टर्मिनल्स भी यहाँ पे फिक्स हो गए हैं, इनको भी हम सोल्डर कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारे जो भी कंपोनेंट्स पीसीबी के ऊपर लगने थे वो लग चुके हैं। इनके बैक साइड पे जो इनकी लेग्स थी उनको मैंने काट दिया है ताकि हमें कनेक्शन बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो इसके जो भी कनेक्शंस होंगे उनको हम इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कनेक्शंस को बनाने में। तो ड्रॉ करने के लिए मैं इस मार्कर का इस्तेमाल करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, ये जो फर्स्ट रजिस्टर है हमारा, इसको कनेक्ट होना है इस टर्मिनल के ड्रेन और इस टर्मिनल के गेट के बीच में, यानी कि इस मॉसफेट के ड्रेन और इस मॉसफेट के गेट के साथ कनेक्ट होना है। इस मॉसफेट का जो ड्रेन टर्मिनल है वो है सेंटर में, इस मॉसफेट का जो गेट टर्मिनल है वो है फर्स्ट वन। तो यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से कनेक्ट होगा ये रजिस्टर यहाँ तक, और ये टर्मिनल इसका कनेक्ट होगा सेंटर में। अगर आप देखें यहाँ से सेंटर, यहाँ से फर्स्ट, तो ये कनेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया है। जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है उसका कनेक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट मॉसफेट के गेट के साथ, सेकंड मॉसफेट के ड्रेन के साथ, यानी कि इसका गेट दिस वन, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसका जो ड्रेन है वो सेंटर में है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा कनेक्शन ड्रॉ हो गया। अब हमारे जो थर्ड 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में, इन दोनों को पहले तो हमें आपस में कनेक्ट करना है। ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिया।
अब जो लेफ़्ट साइड वाला रजिस्टर है ये इस मॉसफेट के गेट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि फर्स्ट वाले के साथ। तो यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन बन गया हमारा। और इस रेजिस्टेंस का जो राइट टर्मिनल है वो इस मॉसफेट के गेट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इसका गेट है जो फर्स्ट टर्मिनल इसका, यानी कि दिस वन। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। अगर बीच में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैक आ रहा है, तो ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इस ट्रैक को अलग रूट से लेके जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ, मेरे यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जाके तो वहीं पे कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस डायरेक्शन से इसको वहाँ तक पहुँचा दिया, यानी कि हमारे सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हो गए मॉसफेट के साथ। नेक्स्ट अगर हम एक चीज़ और देखें, दोनों मॉसफेट के जो सोर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि थर्ड टर्मिनल, जो दोनों मॉसफेट के थर्ड टर्मिनल हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गए, आपस में कनेक्टेड हैं, प्लस इन रेजिस्टेंस के बीच में ये जंक्शन बना है यहाँ पर भी कनेक्टेड है। तो हमें इस पॉइंट पे भी कनेक्ट करना है। तो इस पॉइंट को सबसे बेस्ट रूट, सबसे इजी रूट जो सामने दिख रहा है, इस पॉइंट के बीच में से मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया, यानी कि हमारे मॉसफेट और रेजिस्टेंस के सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें डिफ़ाइन करने हैं इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन। यहाँ पे इनपुट हम बैटरी लगाएंगे और यहाँ पे हम आउटपुट लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास 3 टर्मिनल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनके जो सेंटर वाले दोनों टर्मिनल इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, इनको शॉर्ट कर देता हूँ, ताकि ये मेरे पास 3 टर्मिनल का बन जाए। ये दोनों कॉमन हो गए, अभी हमारे पास 3 टर्मिनल्स आ गए हैं। सेंटर में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है इन टर्मिनल्स के ऊपर। 1, 2 एंड 3 टर्मिनल्स हैं। अब दोनों मॉसफेट्स के जो ड्रेन टर्मिनल्स हैं, इस मॉसफेट का ड्रेन टर्मिनल यहाँ पे, इस मॉसफेट का ड्रेन टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि ड्रेन टर्मिनल जो कि सेंटर वाला टर्मिनल है, इसका तो ये रहा सेंटर में, इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ड्राइव किया एक ट्रैक जो कि हम यहाँ तक ले आए और ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ से जो ड्रेन टर्मिनल निकल रहा है उसको हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसको हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, इसको यहाँ से ऊपर से एक्सटेंड किया, इसको हम यहाँ से लाकर इसके साथ जोड़ दिया। यानी कि दोनों मॉसफेट के जो ड्रेन थे वो इन लास्ट वाले 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब बचा इसका जो बीच वाला टर्मिनल है कॉमन, वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव के साथ। अगर मैं यहाँ पे बैटरी को डिफ़ाइन कर दूँ कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स इस टर्मिनल के साथ इसका सेंटर वन कनेक्ट होना है। तो ये नीचे वाला मेरा पॉजिटिव था, तो मैं यहाँ से एक ट्रैक लूँगा जो कि इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्शन भी मेरा बन गया। अब जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास बचा है उसको हमें कनेक्ट करना है इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं मॉसफेट के सोर्स के साथ। तो मॉसफेट का सोर्स यहाँ पे ऊपर है, यहाँ से तो बीच में एंटर होने का कोई रास्ता है नहीं, तो हम यहीं से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से एक ट्रैक हम लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो सारे ड्रॉ हो चुके हैं। हमें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ से हम कौन सा कनेक्शन जोड़ें ताकि ये प्रॉपर पीसीबी हमारी तैयार हो सके। तो चलिए
इसके बाद इसकी सोल्डरिंग करते हैं, कनेक्शंस को प्रैक्टिकली बनाते हैं सोल्डर के साथ, देखते हैं कि उसके बाद ये पीसीबी का क्या आउटपुट आएगा। इस ट्रैक्स बनाने के लिए मैं इस कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल करूँगा, जिसको अगर हम पील करें तो इसमें से एक टिन वायर निकलती है जो कि बहुत ही बारीक और अच्छी क्वालिटी की वायर होती है। तो इससे मैं सारे कनेक्शंस बनाऊँगा। ट्रैक्स बनाने के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, हाउ टू मेक परफेक्ट सोल्डर ट्रैक्स ऑन 0 पीसीबी। आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल में सारे प्रोसेस का पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से इसके ट्रैक्स बना लेता हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ये प्रॉपर ट्रैक्स बनाए जाते हैं। तो इस कंप्लीट होने के बाद ये सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये सारे ट्रैक्स जो हमने पेन के साथ ड्रॉ किए थे वो सारे यहाँ पे मैंने सोल्डर के साथ बना दिए हैं। तो इधर की साइड सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो चलिए अभी इसको ट्रांसफार्मर और बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर ये हमें 220 वोल्ट AC दे रहा है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक 12012 का ट्रांसफार्मर है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है और ये सर्किट जो हमने बनाया है, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा था, ये जो 3 वायर हैं इसकी 12, 0 एंड 12, इनको इस टर्मिनल में कनेक्ट करना है। ये टर्मिनल लगाने का मोटिव मेरा यही था कि ईज़िली मैं ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर सकूं। इंस्टेड ऑफ आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी भी होंगी इन्वर्टर्स की, जिसमें वो डायरेक्ट सोल्डर कर देते हैं, फिक्स कनेक्शन बना देते हैं। तो मुझे वो चीज़ पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं हर चीज़ को पोर्टेबल रखता हूँ, प्लग एंड प्ले हो, जब चाहिए चलाओ और बंद कर दो, कुछ भी फिक्स ना हो। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारा कनेक्ट हो गया है। इसके अलावा अब ये बैटरी को इस पर कनेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए मैं ऐसी वायर्स का यूज़ करूँगा जिनके एक साइड पे एक क्लिप लगा हुआ है जो बैटरी को इजीली कनेक्ट कर सकता है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव के लिए ऐसे ही सेम मैं ब्लैक वायर यूज़ करूँगा। तो ये हमारे बैटरी के टर्मिनल भी कनेक्ट हो गए हैं। स्टिल मैंने बैटरी के साथ इनको अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो ट्रांसफार्मर आ गया, बैटरी आ गई, बैटरी क्लिप्स आ गई और लोड। जो ये ट्रांसफार्मर है इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर एक मैंने बल्ब होल्डर लगाया हुआ है, जिससे हम चेक कर सकते हैं बल्ब लगा के कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। उससे पहले आपको मैं मल्टीमीटर के साथ इसकी आउटपुट वोल्टेज ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैंने अभी इस कनेक्शन को फिक्स नहीं किया था, स्लीव्स ऐसे मैंने ओपन रखी हुई हैं अभी आपको दिखाने के लिए। तो गाइज़ अगर आप ऐसा काम घर पे या फिर अपने किसी लैब में करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से AC सप्लाई आती है तो वो हार्मफुल हो सकती है अगर आपने गलती से उसको टच कर लिया। तो मैं बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको मैं 600 वोल्ट AC के ऊपर सेट कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसकी जो प्रॉब्स हैं इनको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है ये क्लिप्स लगाकर। इन क्लिप्स को मैं इजीली इस वायर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा आउटपुट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। वायर्स को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब हम बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करके देखते हैं। ये ग्राउंड, बैटरी का ग्राउंड टर्मिनल ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 260 275 के बीच में ये वेरी कर रहा है। AC वोल्टेज है, हमेशा आपको वेरी करती हुई ही मिलेगी। हमने 220 वोल्ट सोचा था लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है। जैसे ही इसके साथ हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज डाउन हो जाती है। तो चलिए लोड भी कनेक्ट करके देखते हैं। बल्ब जो होल्डर हमने लगाया था उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि उसके बाद इसके ऊपर वोल्टेज क्या रहती है। तो सबसे पहले तो मैं इस पावर को निकाल देता हूँ। पावर निकाल दिया, 0 हो गया है। और इस होल्डर के साथ मैं यहाँ पे ये बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ।
और हमारा मल्टीमीटर भी कनेक्टेड है और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। सीख सकते हैं आप, लाइट ऑन हो गई है। लाइट की वजह से आपको मल्टीमीटर शायद नहीं दिखाई दे रहा है। मल्टीमीटर की बैकलाइट ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 162 163 वोल्ट कुछ समथिंग ऐसा आ रहा है। तो ये बाकी जो वोल्टेज है वो बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। आपके जो घर में इन्वर्टर्स होते हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है इतना, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल एक बेसिक सर्किट बनाया है जो कि एक बैटरी के साथ ऑपरेट हो रहा है, इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए। यहाँ पे आपको कैमरा में बल्ब में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस भी दिखाई दे रही होंगी। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो एसी की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे फ़ोन कैमरा की जो फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि कैमराज में भी अपनी फ्रेम रेट होता है बेसिकली 60 फ्रेम पर सेकंड या 30 फ्रेम पर सेकंड। जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करता है। वो फ्रिक्वेंसी अगर हमारी एसी की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही तो हमें ये फ्लक्चुएशन दिखाई देती हैं। अगर हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देखें तो वहाँ पे हमें ये फ्लक्चुएशन नहीं दिखती हैं। समटाइम आप अगर किसी और नॉर्मल लाइट की तरफ भी अगर आप कैमरा करो तो वो भी आपको फ्लक्चुएटिंग दिखाई देती है। उसका यही रीज़न होता है। सो ये आपका सर्किट था जो कि एसी इन्वर्टर कह सकते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर या फिर इन्वर्टर। अगर आपको इस सर्किट के बारे में कुछ भी डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं हर मंडे ऐसी ही वीडियोस लेके आता हूँ तो इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे एक नई वीडियो के साथ शाम को 5 बजे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।